हम 1857 के संग्राम की चर्चा करेंगे। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और अहम घटना थी। इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई। क्रांति की शुरुआत तो एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, लेकिन समय के साथ उसका स्वरूप बदल कर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी आंदोलन के रूप में हो गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। 19वीं सदी की पहली आधी सदी के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा हो चुका था। जैसे जैसे ब्रिटिश शासन का भारत पर प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय जनता के बीच ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष फैलता गया। प्लासी के युद्ध के 100 साल बाद ब्रिटिश राज्य के दमनकारी और अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ असंतोष विद्रोह के रूप में भड़कने लगा, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो इसमें पहले देश के अलग अलग हिस्सों में कई घटनाएं घट चुकी थी। जैसे कि 18वीं सदी के अंत में उत्तरी बंगाल में सन्यासी आंदोलन और बिहार एवं बंगाल में चुनार आंदोलन हो चुका था। 19वीं शताब्दी के मध्य में कई किसान आंदोलन हुए, जिनमें मलाबार के मोपलाहक किसानों और किसान बंगाल के मुस्लिम किसानों द्वारा फराइज आंदोलन प्रमुख थे। अर्थात 1857 की क्रांति के पूर्व भी ब्रिटिश दमनकारी नीतियों के विरुद्ध कुछ कुछ स्थानों पर विद्रोह की आवाज़ उठने लगी थी। 19वीं शताब्दी के पहले 5 दशकों में कई जनजातीय विद्रोह भी हुए, जैसे मध्य प्रदेश में भीलों का, बिहार में संथालों और उड़ीसा में गोड्स एवं खोड्स जनजातियों का विद्रोह अहम था। लेकिन इन सभी आंदोलनों का प्रभाव क्षेत्र बहुत सीमित था, यानी ये स्थानीय प्रकृति के थे। अर्थात स्थानीय समस्याओं को लेकर के ये आंदोलन उत्पन्न हुए थे। अंग्रेजों के खिलाफ जो संगठित पहला विद्रोह भड़का वह 1857 में था। शुरू में तो यह सिपाहियों के विद्रोह के रूप में भड़का, लेकिन बाद में यह जनव्यापी आंदोलन हो गया। 1857 की क्रांति के पूर्व संध्या में भी भारत में विभिन्न कारणों को लेकर विभिन्न स्थानों पर छोटे छोटे आंदोलन हुए, लेकिन संपूर्ण भारत में एक साथ संगठित रूप से 1857 में जो विद्रोह हुआ, इसीलिए इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है।